हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये शटल के साथ ब्यूटीफुल सी लेस बनाना सीखेंगे। ये मैंने 2 कलर से बनाई है, आप चाहें तो इसको 1 कलर के साथ भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल किया है। ये देखें, एंकर का गोला ये 20G गोला है। 2 कलर लिए हैं मैंने, एक मैंने इसमें वाइंड कर लिया है शटल में और एक ये वाइट कलर है। मैंने काफ़ी सारी लेस बना रखी है ताकि आपको इसका आइडिया लगे कि ये कितनी ब्यूटीफुल बनती है। अब देखें, अगर आप पिछली वाली लेस को भूल जाएं, यहाँ से हमने इसको 2 थ्रेड्स को ज्वाइन किया हुआ है। जैसे मैं अपने बहुत से वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इनको किस तरीके से हम थ्रेड्स को स्क्वायर नॉट के साथ ज्वाइन करके और उनके जो एजेस हैं उनको बीच में ही सील कर लेते हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो उस तरीके से मैंने इसको बनाया है। अगर आपको 2 थ्रेड्स को जोड़ना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भेज दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसके लिए अब देखें, हमने यहाँ पे अगर ज्वाइन कर लिया है तो सबसे पहले हम ये रिंग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम यूं फोर डबल नॉट लेते हैं, बिल्कुल पास से शुरू करते हुए। ये देखें, 1 2 3 4। फिर पिकेट डालेंगे। इसमें हम पिकेट्स बहुत छोटी डालेंगे क्योंकि ये कनेक्टिव पिकेट्स हैं। इसके साथ हमने ज्वाइन करना है, इसलिए हम ये छोटी डाल रहे हैं। फिर से हम 4 डबल नॉट लेंगे, एक और पिकेट बनाएंगे। फिर से 4 डबल नॉट लगा रहे हैं। फिर एक और पिकेट। हम ये 3 पिकेट्स की रिंग बनाते हैं जिसमें हम गैप 4 डबल नॉट का लेते हैं। इसको हम यूं एक रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसे। अब ये जो थ्रेड है हमारा, ये नीचे है, तो हम इस रिंग को रोटेट करते हुए और थ्रेड को आगे की तरफ ले जाते हुए ऐसे, ये देखिए हमने रिंग को रोटेट कर लिया है और थ्रेड को आगे की तरफ ले गए हैं। और उसके बाद हम ये जो वाइट थ्रेड है इसको हम कॉन्टिन्यूएशन के वर्क के लिए यूज करेंगे। अब हम 4 डबल नॉट लेंगे, 1 2 3 एंड 4 डबल नॉट लेने के बाद अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पिकेट बनाएंगे। अगर हम कॉन्टिन्यूएशन में ये वर्क कर रहे हैं तो हम पिछली वाली जो हमारी पिकेट है उसके साथ इसको ज्वाइन करेंगे। और फिर से 4 डबल नॉट। अब इसे हम फर्स्ट वाली पिकेट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये डार्क कलर का थ्रेड ही लेंगे। इस लूप में से इस थ्रेड को पास करते हुए हम शटल इस लूप में से पास करेंगे, इसको यहां पे अटैच कर देंगे। अब फिर से हम 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2 3 4। पिकेट थोड़ी बड़ी बना सकते हैं क्योंकि ये डेकोरेटिव पिकेट है। अब फिर से ये जो सेमी सर्कल बना है इसको हम टॉप पे ज्वाइन कर देंगे इस लूप के साथ।
अब फिर से हम 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगाएंगे। ये कनेक्टिव पिकेट है, ये हम स्मॉल बनाएंगे। अब फिर से इसको हम रिंग की थर्ड लूप के साथ अटैच कर देंगे। ये पीच कलर का थ्रेड हम इस लूप में से पास करते हैं और इसको बिल्कुल पास लेते हुए इस लूप में से शटर को पास कर लेते हैं। ऐसे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा फ्लावर बन जाता है। और फिर हम फिर से मोटिव को फ्लिप करते हुए ये वाला जो थ्रेड है ऊपर है हमारा, इसको हम कंटिन्यूएशन का थ्रेड बनाएंगे और यहाँ हम 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये पिकेट डेकोरेटिव है, इसको बड़ी बना सकते हैं। 5 and 6। ये हमारा नीचे का सेमी सर्कल बन गया। तो हम उसी पॉइंट पर पहुंच के यहाँ हमने शुरू किया था, जैसे हमने इस थ्रेड को ऐसे सोचा था और हमने स्टार्ट किया था, तो उसी पोजीशन पे हम दोबारा पहुंच गए हैं। अब फिर से हमारा सेम मोटिव रिपीट होगा। सबसे पहले रिंग बनाएंगे, लूज रिंग बनाएंगे, 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट की। उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करते हुए ये वाला 4 डबल नॉट लगाएंगे, उसको पीछे वाले रिंग के साथ अटैच करेंगे, फिर 4 डबल नॉट, फिर इसको हम रिंग के फर्स्ट पिकेट के साथ अटैच करेंगे, फिर उसके बाद 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट लगाकर एक और सेमी सर्कल बनाएंगे जिसे हम सेकंड पिकेट के साथ अटैच करेंगे। सेम सेमी सर्कल बनाते हुए हम इसको थर्ड पिकेट के साथ अटैच करते हैं। मोटिव को फ्लिप करते हुए फिर हम कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करते हैं जिसमें हम 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट लगाते हैं। इस तरीके से हम ये पूरा मोटिव कंटिन्यू करते जाते हैं और ये ब्यूटीफुल सी हमारी लेस बन जाती है। ये लेस आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Bye-bye.